अस्सलाम वालेकुम, आई एम इरफान महमूद, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। वेलकम टू ISF एकेडमी। आज हम इस वीडियो के अंदर फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम जो डिस्कस करेंगे 2023 की, जिसमें आपको बताया जाएगा कि शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन किस चैप्टर में से आएंगे। और इस वीडियो में आपको पासिंग फार्मूला मिलेगा कि आप कौन कौन से चैप्टर कर लें और आप बिल्कुल आसानी से पास हो सकते हैं। इससे पहले जो पेयरिंग स्कीम होती है ये कोई भी बोर्ड जारी नहीं करता, आप यानी कि इस पर 80 to 90% रिलाय कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने अपनी तैयारी फुल रखनी है, लेकिन जो पेयरिंग स्कीम के चैप्टर्स होते हैं उनको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, ताकि अगर पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग पेपर नहीं आता तो आपको किसी भी किस्म का जो है ना वो कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, तो पेयरिंग स्कीम में सबसे पहले ये जो टोटल नंबर होते हैं ना पेपर के 123 होते हैं, यानी चॉइसेस इंक्लूड करके 123 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से आपने 85 नंबर का अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, 85 नंबर का अटेम्प्ट करना होता है, जिसमें तकरीबन टोटल बल्कि कंफर्म है कि टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी पार्ट्स नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 होते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन होता है MCQs का। 17 MCQs आते हैं, जिसमें से 17 ही आपने करने होते हैं। MCQs में कोई चॉइस नहीं है। 11 चैप्टर में से 17 क्वेश्चन MCQs आएंगे, जिसमें आपने 17 के 17 टिक यानी कि आपने वो सर्कल फिल करने होते हैं। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, पहली रिकमेंडेशन ये है कि आपने MCQs को के लिहाज से हर चैप्टर को प्रिपेयर करना है। जो MCQs एंड पे दिए होते हैं तकरीबन 70 से 80% वहीं आते हैं, तो आपने MCQs के लिहाज से सारे चैप्टर्स को 11 चैप्टर्स को जो है ना वो प्रिपेयर करना है। लेकिन आप किस को ज़्यादा प्रिपेयर करना है उसको देखने के लिए हम देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके पास 11 चैप्टर हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। 11 चैप्टर के अंदर सबसे पहला जो आपके सामने ये 17 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इन 17 शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने फिल करना है, बबल फिल करने हैं। चैप्टर नंबर 1 में से जो है वो 2 MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 1 आएगा, इस तरीके से 2, 3 और 4 में से 2 आएंगे, 5 और 6 में से 1 आएंगे, और 7, 8, 9, 7 में से 2, 8 में से 2 और इस तरीके से 9 में से 1, 10 में से 2 और 11 में से 1। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जिसमें 2 हैं उनको आप ज़रा अच्छे से तैयार कर लें MCQs के हवाले से विद इन द चैप्टर एंड एक्सरसाइज, और बाकी जो है नॉर्मली आप उसको सिर्फ एक्सरसाइज या मतलब जिस तरह से भी आपने करना है। लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि आपने जो चैप्टर जिसमें से 2 MCQs आते हैं उसको आपने अच्छे तरीके से करना है। ठीक हो गया, तो ये 17 MCQs है, 17 के 17 आपने हल करने हैं। उसके बाद आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन के 3 मेन क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से आपके 3 यानी कि 3 पार्ट बन गए। पहला जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट क्वेश्चन का पहला, ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। 12 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपने 8 करने हैं, यानी कि 4 शॉर्ट क्वेश्चंस की आपको छूट है। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, जो हर चैप्टर है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें से चैप्टर नंबर 1, 3, 5 और 7 में से आपको जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हर एक में से 3 हैं, तो आपने 8 करने हैं। इसका मतलब ये हुआ इनमें से आप कोई से 3 चैप्टर कर लो तो भी आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन की चॉइस बचेगी। आप पहला, तीसरा, 5वां कर लो सिर्फ, तो आपके पास फिर भी एक शॉर्ट क्वेश्चन की चॉइस बचती है। या आप तीसरा, 5वां, 7वां कर लें, फिर भी आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन की चॉइस बनती है। तो यहाँ से आपने करने हैं 3 चैप्टर।
ठीक हो गया। 3 चैप्टर्स आपने यहाँ से करने हैं, यानी शॉर्ट क्वेश्चन आपके फुल हो जाएंगे इसमें से। इसी तरीके से नेक्स्ट है, नेक्स्ट में भी ये चैप्टर नंबर 2 है, 4 है, 9 है और 11 है, हर एक में से 3-3 आएंगे। तो इसमें भी आपने 3 चैप्टर करने हैं, उसमें भी आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन की चॉइस आ जाएगी, चूंकि आपने 8 करने हैं 12 में से। यहाँ भी आपने जो है ना वो 3 चैप्टर जो है ना वो करने हैं। 3 चैप्टर में भी आपको क्या होगी, एक चॉइस आ जाएगी एक शॉर्ट क्वेश्चन की। सिमिलरली नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें से आपने 9 में से 6 क्वेश्चन करने हैं। ये भी चैप्टर नंबर 6, 8 और 10 में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन ही आएंगे। इसका मतलब है इस पोर्शन में अगर आप 2 चैप्टर कर लेते हैं तो आपका ये पोर्शन भी क्लियर है। ठीक हो गया, यानी टोटल 11 चैप्टर हैं। शॉर्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो 3, 6 और 2 8 चैप्टर्स में 8 चैप्टर के आप शॉर्ट क्वेश्चन कर लें तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन का सारा पोर्शन 44 मार्क्स बनते हैं। टोटल 44 मार्क्स आप आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं अगर आप 8 चैप्टर कर लेते हैं। 8 में भी आपको पता है एक शॉर्ट क्वेश्चन के इस पोर्शन में, एक शॉर्ट क्वेश्चन के इस पोर्शन में आपके पास चॉइस है। नेक्स्ट चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। लॉन्ग क्वेश्चन आपको 5 आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन नंबर 5 ओवरऑल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ओवरऑल जो है, ओवरऑल अगर क्वेश्चंस को देखें तो वो भी क्वेश्चन नंबर 5 बनता है। ठीक है, तो आपके पास टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में से आपने करने हैं 3, यानी हर एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा और उसमें 2 पार्ट होंगे ए और बी। हर एक पार्ट 4 नंबर का होगा, यानी टोटल क्वेश्चन 8 नंबर का और एक पार्ट 4 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो क्वेश्चन नंबर 5 आएगा वो चैप्टर नंबर 1 में से और चैप्टर नंबर 3 में से आएगा। याद रखना है कि न्यूमेरिकल भी केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर में आते हैं। न्यूमेरिकल ये अंडरस्टूड है कि चैप्टर नंबर 3 में से न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। फिजिक्स में होता है कि आपने 2 चैप्टर करने हैं, किसी भी चैप्टर में से न्यूमेरिकल आ सकता है। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 3 में से अगर आप पहला पोर्शन लेते हैं तो ये बड़ा आसान है। आप चैप्टर नंबर 1 कर लें और चैप्टर नंबर 3 कर लें जिसमें से न्यूमेरिकल आ जाएगा, यानी उसमें उसके न्यूमेरिकल कर लें और इसके लॉन्ग क्वेश्चन कर लें। पहला आपका एक क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो चैप्टर नंबर 4 में से आएगा और चैप्टर नंबर 7 में से आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8। अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 में से न्यूमेरिकल है और 5 में से थ्योरी का क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 है, ये चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 10 में से आएगा ए और बी पार्ट। 9 में चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 11, इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। रिकमेंडेशन क्या है कि आप न्यूमेरिकल वाले 2 चैप्टर तो लाजमी करें, क्योंकि न्यूमेरिकल ठीक हुआ आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, 4 में से 4। ठीक है, लेकिन थ्योरी का क्वेश्चन को थोड़ा बहुत गलत हुआ तो उसमें से आपके मार्क्स एक आध कट सकते हैं। तो रिकमेंडेशन ये है कि ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 ये तो लाजमी आप इनको चूज़ करें। और उसके बाद यहाँ पे जो आसान है पहले चैप्टर्स हैं, मतलब आप ये चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 ही कर लें। मीन टू से कि पहले 3 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर लें, ये आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि इसमें जो है ना वो न्यूमेरिकल्स हैं, तो न्यूमेरिकल कुछ ज़्यादा नहीं है। आप न्यूमेरिकल को जो है ना वो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आएंगे। ठीक है, तो आप इन 3 क्वेश्चंस को लाजमी देख लें। बाकी भी आप देख सकते हैं, आपकी अपनी जहानत पे, अपने जो है अपने पे डिपेंड करता है कि आप कौन से चैप्टर जो है ना वो करें। अब देखें पासिंग फार्मूला क्या है कि 3 चैप्टर, अब देखें ये चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3, 1 और 3, इसमें से ये 2 चैप्टर आपके हो गए। इस तरीके से नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4 और 7। ये देखिए चैप्टर नंबर 4 और 7, इसमें से आप 1, 3 और 7वां चैप्टर कर लें, यानी प्रॉपर फुल। और ये नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, इसमें से फुल कर लें।
यानी आपके ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन हल हो गए और शॉर्ट क्वेश्चन भी। उसके बाद है चैप्टर नंबर 5, आप इसमें से मतलब चैप्टर नंबर 5 कर लें, ठीक है, सिर्फ लॉन्ग कर लें उसके, चैप्टर नंबर 5 के सिर्फ लॉन्ग के लिहाज से, और ये शॉर्ट। मतलब ये है कि आपके पास ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन के क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, और इधर शॉर्ट क्वेश्चन है। आपने 11 में से 8 चैप्टर करने हैं, ठीक है। तो पासिंग फार्मूले में आपको मैंने बता दिया कि 3 चैप्टर और 2 चैप्टर, इनमें से आपकी चॉइस है। आपने रिलेट कर लेना है कि अगर मैं पहला चैप्टर करता हूँ तो उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी हल होते हैं, यस होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 3 है, 3। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है, इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं। ये जो फार्मूला है ये एवरेज स्टूडेंट्स के लिए है। जो स्टूडेंट्स यानी कि है ना फुल मतलब इंटेलिजेंट है, उनको तो फुल बुक करनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से ये मैंने आपको, ये चैप्टर नंबर 4 है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी है और ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ आता है, तो इसको आप पूरा कर लें। और चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 में आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 5 है, ये भी इसी पार्ट में है, इसमें आप चैप्टर नंबर 5 की शॉर्ट भी करें, लॉन्ग भी करें, और न्यूमेरिकल 8वें चैप्टर के हैं, यहाँ पर आप इसके न्यूमेरिकल और शॉर्ट कर लें। उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह आपको ये पेयरिंग स्कीम लाजमी आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।